तो बात कर लेते हैं डिस्काउंट के इस क्वेश्चन को, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर रेस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य इतने रुपये था 10,490, अब 9441 रुपये में बेची जाती है, ठीक है। तो आप पूछा छूट प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। और ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए 10,490 का था, कितने में बेची जा रही है, 9441 रुपये में, ठीक है। तो पूछा डिस्काउंट प्रतिशत, तो सिंपल सा तरीका है, 10,490 में से जब इसको घटा देंगे 9441 को, तो आपका बचेगा कितना, 1,049 रुपये। किस पे छूट दी जाती है, हमेशा जो छूट दी जाती है वो एमआरपी, तो एमआरपी हमारा कितना था 10,490 पे, ठीक है। अगर जो परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए 10 से 0 कैंसिल, अब ये कितने टाइम्स से, 1 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। 1 टाइम्स में तो 1 × 10 मतलब कितना हो गया, 10% का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो बस ये इसका पूछा है छूट प्रतिशत, तो ये इसका आंसर हो गया 10%, ठीक है। और यही है इसका शॉर्ट तरीका, बस सिंपल सा आपको माइनस करना है, जो माइनस करने पे आएगा इतने का डिस्काउंट दिएगा। बेस प्राइस हमेशा एमआरपी होता है, ठीक है, यानी जो डिस्काउंट दिया जाता है आपका, ठीक है, वो हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, ठीक है। तो एमआरपी × 100 ये होता है डिस्काउंट परसेंट निकालने का तरीका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बोला एक स्टोर में 82,500 रुपये अंकित वाली मूल्य वाली एक वस्तु का बट्टा मूल्य कितना है, 79,200 रुपये में उपलब्ध है, उस वस्तु पर कितने % की छूट दी गई। तो सिंपल सा तरीका देखिए, 82,500 का था, 79,200 रुपये में बेचा गया, तो कितने का छूट देगा, देखिए 500 में 200 घटाएंगे 300 आ जाएगा, और 82,000 और 79,000 मतलब 3,300, ठीक है। 3,300 का छूट दिया गया, कितने पर से, 82,500, ठीक है। अब प्रतिशत पूछा है तो सिंपल सा क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 कैंसिल, अब 5 से काट लेंगे, देखिए 5 एकम 5, 4 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 5 छक्का 30 और 5 25, अब इसको काट लेंगे, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 0 हो गया, ठीक। फिर 5 से काट लेंगे, ठीक है। अब सिंपल सा तरीका, 5 एकम 5, 5 या 15, 5 दूनी 10, अब इसको काट लीजिए, 5 या 15 और 5 या 15, अब 33 चौके होता है 132, तो कितने % का छूट हो जाएगा, 4% का, ठीक है। बस आपको काटना है, सिंपल सा काटने का जो आपका तरीका बेस्ट है वही आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आप हमें कमेंट में आंसर करके बताइए, ठीक है, तभी हम जानेंगे आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आया। और ऐसे क्वेश्चन को बस 1 लाइन में सोल्यूशन होता है, बस घटाइए और आंसर लिखिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड कमेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।